ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जर्म सेल ट्यूमर्स। ठीक है, हमने पढ़ा कि जर्म सेल ट्यूमर होते हैं एक नियोप्लाज्म में और दूसरे होते हैं सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल सेल्स के ट्यूमर्स। ठीक है, जर्म सेल में मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर यही है क्योंकि ये 95% केसेस में हमने जर्म सेल को देखा है। इसकी एज वही 15 to 40 ईयर्स है। दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा सेमिनोमा मतलब सेमिनोमैटस, दूसरा है हमारा नॉन सेमिनोमैटस। ठीक है, जो सेमिनोमैटस है 35 to 45 ईयर्स में हमें मोस्टली उस एज में दिखता है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में अगर हम बात करते हैं नॉन सेमिनोमा की, वैसे तो काफ़ी टाइप्स होती हैं। ठीक है, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कौन सी होती हैं। एम्ब्रियोनल होती है, यॉर्क सैक वाली होती है। ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी मेन डिफरेंस अगर आपको बोला जाए कि एक डिफरेंस बता दो कि इन दोनों में कौन सा है, तो आप कौन सा डिफरेंस बताओगे? देन यू विल गिव कि जो सेमिनोमा है अगर हम उसको रेडियोथेरेपी करते हैं तो वो अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। सो इन सेमिनोमा इट विल रिस्पॉन्ड टू रेडियोथेरेपी, वेरी गुड रिस्पॉन्स टू द रेडियोथेरेपी। उसके बाद जो नॉन सेमिनोमा है वो वेरिएबल रिस्पॉन्स देगा। वेरिएबल मतलब कि अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, कहीं पे कोई ट्यूमर पे सही कर देगा, कोई नहीं। वेरिएबल सा रिस्पॉन्स है, नॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स टू रेडियोथेरेपी। अब सेमिनोमा जो है उसमें मेटास्टेसिस बहुत लेट टाइम पे होती है, मतलब अगर आप शुरुआत के टाइम पे देखो तो मेटास्टेसिस करता ही नहीं है। लेकिन नॉन सेमिनोमा में मेटास्टेसिस जल्दी से जल्दी हो जाती है ऑब्वियसली, तो हमें डिफ़िकल्ट है उसको ट्रीट करना मेटास्टेसिस को। इसीलिए सेमिनोमा का जो प्रोग्नोसिस है वो गुड है। क्यों? क्योंकि हमने बोला एक तो रेडियोथेरेपी, ऊपर से मेटास्टेसिस लेट होती है, तो उसका प्रोग्नोसिस इज़ गुड। सो इसमें क्या हो रहा है, सेमिनोमा में मेलिग्नेंट ट्यूमर लार्ज सेल्स का है विद क्लियर साइटोप्लाज्म, बड़े बड़े सेल्स हैं, साइटोप्लाज्म उसमें बहुत है और सेंट्रल न्यूक्लिया है। ये जो तीन कंडीशंस हमने बात की हैं, ये कंडीशन जो हमें दिखती हैं डिसजर्मिनोमा इन ओवरी। ठीक है, डिसजर्मिनोमा इन ओवरी अगर आप रिवाइज करो उसमें भी हमने यही कंडीशंस बोली थी कि बड़े बड़े सेल्स के अंदर बहुत क्लियर साइटोप्लाज्म है और सेंटर में न्यूक्लिया है। ठीक है, इसीलिए हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि जो सेमिनोमा ऑफ टेस्टिस है दैट इज इक्विवेलेंट टू डिसजर्मिनोमा ऑफ ओवरी। ये बहुत बार लोग बोलते हैं, ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है 5 to 10% लोगों में इसमें सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट भी प्रेजेंट होती है, ज़्यादा नहीं होती पर 10% केसेस में सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट इज प्रेजेंट। और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट हमें पता है कि वो HCG सिक्रीट करेगी, इसलिए उन्हीं 5-10% लोगों में HCG का जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ होता है, दैट इज एलिवेटेड HCG। नेक्स्ट बात जो है दैट इज कि इसमें जो मास बनता है ना, होमोजीनस मास बनता है, दैट इज उसके अंदर हेमरेज नहीं होता कोई, नो हेमरेज। ठीक है, जो होमोजीनस मास बनेगा नो हेमरेज इज प्रेजेंट। ठीक है, और जो नॉन सेमिनोमा है हमने वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि कितने सारे टाइप्स का है। एक छोटी सी बात रह जाती है, स्पर्मेटोसाइट सेमिनोमा, स्पर्मेटोसाइटिक सेमिनोमा। ये सेमिनोमा से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो ये ओल्ड एज में हो रहा है, दूसरा हमने देखा था कि वो 35 to 45 ईयर्स में, ये हम देख रहे हैं कि ये 55 और अबव है, स्पर्मेटोसाइटिक सेमिनोमा। ठीक है, और इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर लैक ऑफ लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट्स। एक तो लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट्स भी नहीं है, दूसरा इसके अंदर सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट भी नहीं है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था। कहाँ पे? सेमिनोमा में हमने क्या पढ़ा था, एक इसके अंदर लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं, दूसरा हमने पढ़ा था कि इसमें सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट भी होती है सम केसेस में। ये और इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों में, एक तो ओल्ड एज में हो रही है, दूसरा लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन है और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट भी नहीं है, सॉरी लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन भी नहीं है और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट भी नहीं है। Okay, so this was about germ cell tumor. If you have any query you can ask, and if you like the video please subscribe. Thank you.